हेलो दोस्तों, मिडिल क्लास एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। हम लोग भाग 1 में एक वीडियो पहले से बन चुका है जो कि आपका ऊन बनाने का विधि, ऊन कहाँ से प्राप्त होता है उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशों से। जो रेशा होता है, पतला पतला धागा, उसी को रेशा कहा जाता है। जिसे हम लोग का स्वेटर बनता है या जो शर्ट बनता है, पैंट बनता है, किस चीज़ से बनता है। जो सिलाई होता है वो अंटी बोला जाता है। अंटी से भी पतला होता है रेशा। तो रेशा से ऊन तक का सफ़र हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए चालू करते हैं। रेशों से ऊन तक क्या है आज का टॉपिक। रेशों से ऊन तक का आज का टॉपिक का नाम है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। ऊन को प्राप्त करने के लिए किस चीज़ को पाला जाता है? भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संबंधित मतलब कि जोड़ करके, संसाधित मतलब कि जोड़ करके ऊन बनाई जाती है। ऊन कैसे बनाया जाता है? जो भेड़ हुआ उसका बाल काट के उसको जोड़ करके एक प्रक्रिया के तहत बनाया जाता है, उससे ऊन बनाया जाता है। आइए हम इस प्रकार के बारे में, इस प्रक्रम को और अधिक अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। भेड़ पालन और प्रजनन क्या है? भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानी यात्रा करें तो आप गड़ेरिया को भेड़ों के झुंडों को चराते हुए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होते हैं और वो घास और पत्तियाँ पसंद करती हैं। भेड़ क्या क्या चीज़ खाते हैं? जो बकरी खाता है वही। जो भेड़ है वह आपका शुद्ध शाकाहारी होता है, जो सिर्फ पत्ती खाता है। भेड़ पालक मतलब भेड़िया वाला, भेड़ पालक पालने वाला उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली, क्या क्या चीज़ भेड़ और क्या क्या चीज़ खाता है? हरे चारे के अतिरिक्त दाल, चना का दाल हुआ, मसूर का दाल हुआ, चाहे कुछ भी, फिर मक्का, ज्वार और खली। खली आपका सरसों का तेल निकालने के बाद उसका वेस्ट मटेरियल जो होता है वो खली हो जाता है। या और 3-4 प्रकार का चना उना खली में और कुछ मिलाया जाता है, उसको भी खिलाया जाता है। खली ऐसे बनता है, देखिए उसमें होता क्या है ना कि कुछ चना रहेगा, गेहूँ रहेगा, भूसी रहेगा, सब कुछ के बना करके एक चॉकलेट खली देखते हैं ना, जो से वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है, उस तरह का गोला गोला, चौड़ा चौड़ा, लंबा लंबा बनाया जाता है। ज़्यादातर आप लोग देखे होंगे लंबा लंबा वाला, गोला भी होता है, चौड़ा भी होता है। बीज से तेल निकालने के बाद बचा पदार्थ और खनिज भी खिलाए जाते हैं, और खनिज भी खिलाया जाता है। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है। सर्दी में, ठंडा के दिन में कहाँ रखा जाएगा? घर के अंदर रखा जाता है। और उन्हें पत्तियाँ, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। और उन्हें जब घर में रखा जाता है तो क्या खिलाया जाता है? पत्ती, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। भेड़ किस लिए पाला जाता है? स्पेशली ऊन के लिए। सारणी 3.1 में भेड़ के कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं।
जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। 3.1 उन उससे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। हमारा देश में भेड़ों को किस लिए पाला जाता है? ऊन को प्राप्त करने के लिए। भेड़ों की कुछ नस्लें को शरीर पर बालों की घनी परत होती है। भेड़ के शरीर पर कुछ ऐसे नस्ल हैं जो कि उसके शरीर पर बहुत ज़्यादा घना बाल होता है, और ऊन बिनने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? भेड़ के बाल का ही, जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। उसका शरीर का जो फर होता है, जो भेड़ के बाल होता है, उससे क्या होता है? अच्छी क्वालिटी का ऊन प्राप्त होता है। जैसा कि पहले बताया गया कि इन भेड़ों के वातरंद प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है, मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन। मतलब इसका कहने का अर्थ क्या हुआ ना, जिसमें बाल अच्छा है, कम पैसा में, कम खाना में ज़्यादा बाल आए, उसका जाके क्रॉस करा दिया जाता है। नहीं समझे? देखिए होता क्या है ना, दो भेड़ लिए, एक भेड़ लिए, एक भेड़िया लिए, इसका बाल बहुत अच्छा आता है भेड़ का। ये जो उसका मादा है, मतलब मम्मी बनने वाली है, सो वो कम खाना में और ठंडा में भी अच्छे से रह लेगा, गर्मी में भी रह लेगा। इस तरह का दोनों को फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, दोनों को आपस में मिलाया जाएगा, और उससे उसका जीन में परिवर्तन, डीएनए से भी छोटा होता है जीन में परिवर्तन किया जाएगा। जब आप लोग 9 या 10 में जाइएगा तो डीएनए और जीन क्या होता है, इसका अच्छे रूप से आप लोग को जानकारी मिलेगा। उस चीज़ को परिवर्तन करा करके और एक अच्छा गुणवत्तापूर्ण अच्छे बाल प्राप्त करने के लिए इस तरह का किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले बैगन का किया गया था। बैगन में जो होता है ना, पहले बैगन छोटा छोटा होता था, बहुत उसमें बीज होता था, तो उसमें जीन को हटा करके जो उसमें ज़्यादा बीज होता था ना, बीज अच्छा नहीं लगता था, तो उस बैगन में बीज वाला जीन को काट के हटा दिया गया और इसको थोड़ा सा बैगन को बड़ा कर दिया गया। अब आप लोग घर में देखते होंगे, गाय हम लोग जो पालते थे, गाय बचपन में, वह आपका हो जाता था, बड़ा होता था, अच्छा छोटा भी होता था, लेकिन गाय कितना दूध देता था? 1 लीटर या आधा लीटर देता था। लेकिन कुछ ऐसे गाय थे जो कि सबो दिन ठंडे में रहना चाहते थे। क्या होते थे? ठंडा में ही रहना चाहते थे, लेकिन दूध भी अच्छा देते थे। तो जो हम लोग का गाय था ना, देहाती गाय, और वो जो आपका शहरी गाय, उन लोग दोनों को फर्टिलाइज कराया गया। एक का जीन लिया गया और एक का इसका दूध वाला जीन लिया गया, और इसका क्लाइमेट का लिया गया। मतलब इस तरह हम लोग का एरिया में रहने लायक, गर्मी ठंडा दोनों सहने लायक रखा गया, और उसी से किसी दूसरे गाय को पाल दिया जाता है और अच्छा एक गाय उत्पन्न हो जाता है। आपको नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप जब 9 या 10th में जाइएगा तो इसको अच्छे रूप से, विस्तृत रूप से जानकारी दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट और आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का प्रयास कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। मेरा कमेंट करके बताइएगा तो मेरा मनोबल भी बढ़ेगा, और मुझे यह देखकर कि आप सब कितने संतुष्ट हैं और इसमें कितना वीडियो में इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, यह भी हमें जानकारी मिलते रहेगा अगर आप कमेंट कीजिएगा तो। जब पाली बढ़ गई, भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को काट दिया जाता है। हाँ, जब भेड़ का बाल बढ़ जाता है तो भेड़िया होता है, वो उसका बाल काट लेता है। रेशों को ऊन में संशोधित करना, रेशों को ऊन में संशोधित करना कैसे होता है?
स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। स्वेटर बुनना या शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया के बाद उत्पन्न होती है जिससे निम्नलिखित चरण सम्मिलित है। कौन कौन चरण है? चरण 1 हम लोग देखते हैं। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। चित्र 3.8a। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसा नाई द्वारा बाल काटने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सामान्यतः बालों की गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। हम लोग नाई पास जाते हैं। चलिए एक थोड़ा सा कहानी आपको बताते हैं। नाई पास से गए, कुर्सी पर बैठ के बाल कैसे काटता है? या तो छिल देता है तो अच्छा लगता है, या फिर काट देगा तो ऐसे लगाएगा, ट्रिमर लगाएगा, ऐसे काट देगा। पहले ज़माना होता था कि कैंची से कच 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 काट देता था। उसी तरह का भेड़िया में भी काटा जाता है कैंची से, या फिर अब तो ट्रिमर भी आ गया, तुरंत ट्रिमर से तुरंत हो जाता है। मशीन उसी को कहते हैं, मशीन के द्वारा काटा जाता है। और उसके बाद को संशोधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। कहाँ गया? हाँ, ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता। हम लोग का बाल काटने टाइम दर्द होता है? नहीं होता है। जैसा कि आपको बाल काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनाने में दर्द नहीं होता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं की बनी होती है। इसमें एक प्रोटीन होता है। हम लोग जो खाते हैं प्रोटीन, वही प्रोटीन, लेकिन यह फायदेमंद नहीं होता। उस प्रोटीन का नाम क्या है? केराटिन प्रोटीन। साथ ही भेड़ के बाल पर फिर से उग जाते हैं। क्या बाल उग जाते हैं? साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग जाते हैं जैसा आपके उग जाते हैं। हम लोग का बाल कटता है तो उसके बाद तो बाल आ न जाता है, फिर उसी तरह का भेड़ का भी बाल काटने के बाद फिर कुछ दिन के बाद बाल उसका आ जाएगा। त्वचा सहित उतारे गए बालों की टोकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उसकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जक कहलाता है। अभिमार्जक क्या है? उसको टब में डाल के अच्छे से धोने से क्या फ़ायदा होता है? उसका जो चिकनाई होता है और धूल और गर्दा, मिट्टी, जितने अपशिष्ट पदार्थ है जो बाल के लिए उनके लिए नहीं चाहिए, वो सब बाहर निकल जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? अभिमार्जक। आजकल अभिमार्जक मशीन द्वारा किया जाता है। अब अभिमार्जक कैसे किया जाता है? मशीन के द्वारा। पहले कैसे होता था? बड़ा सा टब या नाद बना के उसमें डाल के बढ़िया से धोया जाता था। चरण 3 मतलब स्टेप 3, अभिमार्जक के बाद छटाई की जाती है। वो आपका रेशा को धोने के बाद उसका क्या जाता है? छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है। रोमिल अथवा रोएदार जो रोआ टाइप लियन होता है, उसको कारखाने में भेज दिया जाता है, जहाँ विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है। अब हम लोग चौथा चरण में पहुँच गए हैं। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है। अगला चरण में क्या किया जाता है? जब उसको छटनी कर दिया गया तो उसके बाद उस रेशा को, बाल को सूखा जाएगा। परंतु उससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल एवं फूले हुए रेशे को छाट लिया जाता है, जो बर कहलाता है। जो छोटा छोटा कोमल होता है, फूले हुए रेशा को छाट लिया जाता है, जो बर कहलाता है। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। जो रुआं हो जाता है ना,
कि मेरा स्वेटर में रोआ निकल गया, उसको निकाल के हटा दिया जाता है। इसके पश्चात रेशों को पुनः अभिमार्जक करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होते हैं। अब चरण 5 हम लोग पढ़ेंगे। रेशों के विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। जब हम लोग धो लिए, उसके बाद सुखा लिए, उसके बाद छटनी कर लिए, तब इसको रंगाई करते हैं। क्योंकि भेड़ अथवा बकरी के सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है। उसके बाद इसमें कलर डाला जाता है। अंतिम चरण को रोलिंग करते हैं। सबसे लास्ट में क्या करते हैं? रोलिंग करते हैं। अब रेशा को सीधा करके सुलझाया जाता है। अब रेशा को सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उससे धागे बनाया जाता है। चित्र 3.8d लंबे रेशे को काटकर स्वेटर ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काट तथा ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। जैसा कि क्रियाकलाप आप 3.4 में जानने का प्रयास करें। अपने सहपाठियों को साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों का पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उन्हें बालों को उतारना उचित है? हाँ, बाल काटना हमारे लिए उचित नहीं है। उन लोग के लिए भी अपशिष्ट पदार्थ है, बाल हम लोग के लिए भी अपशिष्ट पदार्थ है। और गर्मी में नहीं उतारेंगे उन लोग का बाल तो बहुत गर्मी होगा। ठंडा में नहीं उतारना चाहिए, गर्मी में उतार देना चाहिए उन लोग का बाल। जैसे हम लोग, लड़का लोग क्या करता है, लड़की लोग तो जनरली नहीं करती है। लड़का लोग गर्मी में बाल छोटा छोटा रखेगा और ठंडा में बाल को बड़ा बड़ा रखेगा। और देखते हैं कैसे कैसे इसका स्टेप किया गया है। सबसे पहले इसमें देखिए, भेड़ के बाल को उतारा जा रहा है, इसको काटा जा रहा है या ट्रिम किया जा रहा है। उसके बाद इसको नाद में लिया गया है, उसको बढ़िया से चलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, इसको घुमाया जा रहा है। उसके बाद मशीन द्वारा इसको फिर और सफाई किया जा रहा है, अभिमार्जक किया जाता है, मतलब अभिमार्जक किया जा रहा है। उसके बाद फिर इसको रोलिंग किया जाएगा, मतलब कि एक लोडी बना दिया जाएगा। उसके बाद फिर जो आपको बनाने की इच्छा है सो बना दिया जाएगा। यह आपको याद करने वाला चीज़ है। नस्ल का नाम है लोही। लोही क्या है? एक भेड़िया का नस्ल का नाम है। उनकी गुणवत्ता क्या होगा? अच्छी गुणवत्ता की ऊन होगा। लोही का कैसा गुणवत्ता होता है? वो अच्छी गुणवत्ता वाला होता है। और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान और पंजाब। सबसे अच्छा क्या होता है? लोही। लोही अच्छी गुणवत्ता वाला ऊन होता है। यह राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है। मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलने का प्रयास कीजिए, याद हो जाएगा। रामपुर बुशायर। रामपुर बुशायर भूरी ऊन होता है। रामपुर बुशायर क्या होता है? भूरी ऊन होता है। यह उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में मिलता है। रामपुर बुशायर कहाँ मिलता है? यूपी और उत्तर प्रदेश को हम लोग क्या बोलते हैं? यूपी। हिमाचल प्रदेश को एमपी। एचपी, एच से हिम, एचपी हिमाचल प्रदेश। ऐसे एचपी कम ही बोलते हैं, एमपी मध्य प्रदेश को बोलते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। नाली या नली, गलीचे की ऊन, यह राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में पाया जाता है। बाखरवाल 19 सालों के लिए। बाखरवाल कैसा होता है? 19 सालों के लिए। ये कहाँ मिलेगा? जम्मू और कश्मीर में मिलेगा। बाखरवाल कहाँ मिलेगा? जम्मू और कश्मीर। बाखरवाल कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर। ये 19 सालों के लिए किया जाता है। मारवाड़ी मोटी रुक्ष ऊन, यह गुजरात में मिलेगा। पाटनवाड़ी हौजरी के लिए गुजरात में मिलेगा। पाटनवाड़ी हौजरी के लिए गुजरात में मिलेगा।
वाड़ी हौजरी के लिए कहाँ मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।